और हिंदुस्तान का हिंदू इस अपमान को नहीं सहेगा। मनोज शुक्ला की जगह कोई अब्दुल होता तब भी क्या ये पीस आप पत्रकार यही सवाल करते? ये सिर्फ हिंदू खतरे हिंदू खतरे हिंदू खतरे में की बात कहते हैं और हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। हनुमान जी से बदला ले रहे हैं भाजपा के लोग। मेरे साथ युवा हिंदू हृदय सम्राट, इनको तिलकधारी के नाम से भी आप जानते हैं, बहुत फेमस है सोशल मीडिया पर। टीवी अखबार इनको बुलाता नहीं है, क्यों नहीं बुलाता है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पंकज श्रीवास्तव हैं। एक फिल्म आई है आदि पुरुष और एक खबर आई है केदारनाथ से कि गर्भगृह में सोना कैसे पीतल हो गया। दोनों मुद्दों पर बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, 200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है आदि पुरुष, जो मनोज शुक्ला ने लिखा है। आप लोग कह रहे हैं कि भगवान का अपमान है, आप लोग छटपटा रहे हैं क्योंकि फिल्म हिट हो रही है। क्या आप मनोज शुक्ला की जगह कोई अब्दुल होता तब भी क्या ये पीस आप पत्रकार यही सवाल करते? ये तो भाजपा आरएसएस के सर्व नेताओं से पूछिए जिनका सिर्फ मुसलमान फिर वही बात, नेताओं से बेशर्म, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेशर्म है ये लोग। इनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ हिंदू खतरे हिंदू खतरे हिंदू खतरे में की बात कहते हैं और हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। इन्होंने कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाई थी। दिल्ली के सादिक नगर में कश्मीरी पंडितों को मकान मिला हुआ था, सारी मकानें खाली करा ली गई। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहे। ये एक शब्द नहीं बोलते, ये एक शब्द नहीं बोलते। जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को केवट समुदाय की केवट जी ने जो नदी पार कराया था, उस समुदाय की विधवा बहु लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड और चीटिंग की कलकत्ता चुनाव में। प्रधानमंत्री ने केरला स्टोरी पर बोला था, इस फिल्म पर नहीं बोला है। भले एक्नॉलेजमेंट में डायरेक्टर ने कुछ बीजेपी मुख्यमंत्रियों के नाम डाले हैं, इससे बीजेपी का क्या लेना देना नहीं है। फिल्म एक बात बताइए, मनोज शुक्ला ने बनाया। सुन तो लीजिए, हाँ, पठान मूवी पर तमाम भाजपा आरएसएस के नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर तक नरोत्तम मिश्रा जैसे गृह मंत्री बवाल कर रहे थे ना। आज जब भगवान राम के खराऊ को जो आदमी सीरियल में देखा होगा वो तो हार्ट अटैक कर जाएगा। क्या अब जूता पहना रखा है भगवान राम को। भगवान राम नंगे पांव गए थे, खराऊ अपने भाई भरत के लिए छोड़ के गए थे, जिस खराऊ की पूजा कर रहे थे। दूसरी बात देखिए, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। बोलिए। इंसान तो खतरे में था ही। अरे भाई, फिर सुन रहे क्यों नहीं देखते हैं? सुनने रहे, चाहे केरला स्टोरी हो, इंसान चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे आदि पुरुष हो। अब तक हमने देखा कि इंसान खतरे में है, पशु पक्षी खतरे में है, गाय खतरे में है, नदियां खतरे में है, अब तो भगवान भी खतरे में है। भाई भाजपा के राज में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक हो रहा है कि महाकाल के मंदिर में घोटाला हो रहा है। ये सारे खा रहे, कौन खाता है? अरे फिर वही बात, पुष्टि बगैर, सुनिए ना, जो महाकाल में निर्माण कार्य हुए थे, अगर उसमें 50% कमीशन खोरी नहीं होती तो इतना घटिया नहीं होता। राम मंदिर में जमीन खरीद फरोख्त में राम मंदिर के चंदे का घोटाला हुआ, कई साधु संतों ने विरोध किया। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, केदारनाथ में गर्भगृह में डबल इंजन की सरकार, वहां भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, सारा सिस्टम, लाव भी, लश्कर भी, सब कुछ है। तो मोदी जी बोल नहीं रहे, हमने तो गुफा में तपस्या करने गए थे। अरे भैया, पुराना पुश्तैनी आदत था आपका। 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा, आपकी सरकार में भगवान सुरक्षित नहीं है, महादेव जी सुरक्षित नहीं है, राम जी, फिर वही बात, महादेव जी कहाँ सुरक्षित हैं बताइए आप हमको। अरे आप आदि पुरुष पर अभी बात करते हैं। मनोज शुक्ला ने साफ कहा है कि हमने एक फिल्म बनाई है, हम रामायण से प्रेरित है, रामायण थोड़ी बनाई है। अगर मनोज शुक्ला के जगह आजम होता, अब्दुल होता, रहमान होता, तो अब तक तो ये भाजपा आरएसएस वाले सड़कों पर लौट रहे होते, इनके घर पर बुलडोजर चला दिए होते। क्या इन बेशर्मों को शर्म नहीं है? आपने रामायण देखी है? हमने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण भी देखी है। पढ़िए आपने रामायण? बिल्कुल। रामायण में माँ सीता का गला काटते आपने दिखाया है। हनुमान और माता सीता के बीच संवाद पढ़ा है आपने? गाली गलम हो रहा था, देखा आपने? आपने पढ़ा? नहीं, हमने पढ़ा, आपने पढ़ लिया? हमने पढ़ा है। हनुमान जी गाली बक रहे थे? नहीं बोला। अरे हनुमान जी कर्नाटक में चुनाव के हरा दिए भाजपा को, भाजपा के लोग इतने गिर जाएंगे। ये महापुरुषों का अपमान करते हैं, आपने देखा होगा। इनका बीबी बीजेपी से क्या लेना देना है यार? कौन है सेंसर बोर्ड में चेयरमैन? किसका बनता है? कौन बनता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके अंदर में है? कैसे नहीं है? आप भाजपा की वो मत कीजिए।
आप समझ रहे हैं कि आपका लिफाफा बंद हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा। अरे भाई साहब बेकार बात कर रहे हैं, शर्म कीजिए। लॉजिकल बात कीजिए। अरे एक तो वो फिल्म है, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाता है? आप बनाते हो? अगर बनाते हो तो हमें बना दो, हम ऐसी फिल्म प्रसारण ही ना होने देंगे। फिर वो वही एक बात, संवैधानिक अरे भाई संस्था है, कोई उसमें संस्था सरकार का फिर कोई वही बात, अनुराग ठाकुर बैठे रहते हैं क्या वहाँ? जब भगवान राम के अपमान किया जा रहा है, अरे आप ये फिर बात फिल्म सुनिए। है। जो अनुराग ठाकुर दिल्ली में दंगे करवा सकता है, बयान दे सकता आप है, गलत आरोप- फिर वो बात हंस के ही बोलिए। वो देखिए बोला तो था, दंगा उसके बाद ही हुए भाई साहब, कोर्ट आपका था, आपने कह दिया हंस के अरे बोलोगे। आदि पुरुष जब मैं भी मनोज हंस के बोल- शुक्ला ने बनाया है, कट्टर हिंदू है वो, ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, काले- एक से एक देशभक्त गाना लिखा है उन्होंने। जो आप- जितने लोग सुन तो लीजिए, इस मिट्टी अरे में भाई, मिल सुन जावा- नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम खराऊ छोड़कर अपने भाई के लिए छोड़ गए थे। माँ सीता कभी अर्धनग्न नहीं थी। मैं मिथिला से आता हूँ, माँ सीता का अपमान नहीं सहूंगा। और वहां के तमाम मैथिल ब्राह्मणों को ये चाहिए कि जो भी मिथिला के लोग हैं और जो भी लोग हिंदू धर्म में विश्वास कहाँ करते माता हैं, सीता का अपमान हुआ है? माँ सीता कब अर्धनग्न थी भाई? वो कह रहे अरे, 20वीं सदी का बात- रामायण दिखा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो बेशर्मी छोड़ दीजिए, कम से कम शर्म कीजिए। माँ सीता को अर्धनग्न अवस्था में बताया गया, कोई सदी में ऐसा नहीं था। माँ सीता हमेशा अपने पूरे पोशाक में थी। आप ऐसा नहीं कह सकते। न तो आप पठान को फिल्म की तरह लेंगे, न केरल स्टोरी को लेंगे। आप लोग इसको फिल्म को फिल्म की तरह देखिए ना साहब। आप गुजरात स्टोरी को फिल्म की फिल्म बना लीजिए, बना लीजिए। गुजरात स्टोरी पर 45,000 महिलाएं गायब हैं। कितनी हिंदू महिलाएं गायब हैं बता दीजिए। आप बनाइए, अरे, आप कानपुर स्टोरी बना दीजिए आप ना। बनाइए। अरे भाई कानपुर स्टोरी बना दीजिए ना। हिंदू ब्राह्मण बेटी और माँ दोनों को जिंदा बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराध अरे रात उसका सुनिए ना। आदि अरे पुरुष भाई से क्या सुनिए। लेना देना है? अरे भाई, आपने फिल्म देखी है? आप दिखाऊं आपको? नहीं हमें मत दिखाइए। बोलो आप दिखा दूं। अच्छा ये बताइए, क्या हनुमान जी ने लंका जलाया था ना रामायण के हिसाब से? हैं? उनके पूंछ में आग लगाई गई थी ना। तो क्या दिक्कत, उन्होंने क्या कहा? तेल तुम्हारे बाप का, लंका कपड़ा तुम्हारे बाप का, जलेगी तुम्हारे बाप की। ऐसा बोला था हनुमान जी ने? अरे भाई तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपने तो बहुत कुछ ज्ञानी मनोज आदमी है रे शुक्ला ने यार। कहा है कि मुझे कौन है भगवान, दो कौड़ी का भाजपा का एजेंट है, तभी भाजपा की सरकार मनोज नहीं चल रहा। शुक्ला ने भगवान राम के कृपा है देश- उस पर कि उन्होंने कोई मौका मिला नया रामायण लिखने ये का। कालनेमी का नाजायज औलाद है, जिसने हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म का अपमान किया है। और हिंदुस्तान का हिंदू इस अपमान को नहीं सहेगा। और प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री को इस बात का जवाब देना होगा। जवाब देना होगा अमित शाह जी को, जवाब देना होगा भाजपा मतलब के तमाम उन अभिव्यक्ति की लोगों से। स्वतंत्रता नहीं रही, कोई फिल्म नहीं बना सकता है। अब आपसे पूछ के बनाए। सुनो, फिल्म बनाने के लिए मना नहीं है, लेकिन फिल्म में आप किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आपके स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी धर्म के सुन रहे हैं। कहा मनोज शुक्ला ने कि मैं हेवी तरीके से, बहुत गंभीर तरीके से रामायण से प्रेरित हूं, लेकिन मैं रामायण नहीं बना रहा हूं। नहीं तो मैं फिल्म का नाम रामायण रखता। तो वो क्या करते हैं? रामचंद्र सारे जी को- चरित्र, अरे सारे भाई, सुने पात्र रहे। काल्पनिक है। एक ही चीज बचा रह गया था, हनुमान जी को पिस्टल थमाना। क्यों नहीं थमा दिया? जब गाली दे सकता है, बाप का माँ का करवा सकता है हनुमान जी से। हनुमान जी ने बीजेपी को कर्नाटक में चुनाव हरा दिया, इसीलिए बीजेपी वालों ने कर्नाटक बदला ले लिया हनुमान जी से। इनको यह नहीं पता, इनको नहीं पता हनुमान जी पूरे देश से उखाड़ फेंक देंगे। इनकी आप खाली बेतुकी बातें बेतुकी बोलते हैं। बात। अरे इस फिल्म से बीजेपी का क्या लेना देना है भाई? सरकार किसकी? सरकार किसकी? सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही? क्या नरेंद्र मोदी जी इतने बहरे हो गए, गूंगे बहरे हो गए? क्या उनको इन फिल्मों की गूंज नहीं सुनाई दे रही? क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सुनाई दे रहा? आप बताओ। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री फिर वो को जो समुद्री तूफान है उससे लोगों को बचाया है। प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं क्या देश के लिए, देश की मजबूती के लिए। हनुमान जी ने- ये आप अरे जैसे भाई कुछ सुनिए, लोग हैं जो इस सुनिए। तरह के विवाद करते हैं फिल्मों को अरे लेकर। सुन ही नहीं रहे हैं। वो आर्थिक, वो इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, वो इस देश के ट्रेन वंदे भारत चला रहे हैं, वो विपर जो ऐसे लोगों को बचा लिया। आप हमको बोलने दोगे? आप हाँ। हमको बोलने दोगे? अगर प्रधानमंत्री की जिद, अहंकार ना होती, समझिए, जिस रेलवे के पटरियों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए जो 18-19 में 9,607 करोड़ आवंटन था, तो उसको 20 और 21 में कम क्यों किया गया?
रेल के बजट में कटौती क्यों करेगी? रेलवे के सेफ्टी के 1,40,000 पद खाली थे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं भरवाए? सुनो तो पहले सुन लो, पहले पूरी बात। बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो गुरुजी, मानता हूं कि वहां से घंटी बज रहा होगा भाजपा कार्यालय से आपके। सुन तो लो, 3,12,000 हम नहीं बोल रहे, इनके मंत्री बोल रहे हैं। दूसरी बात आपको भी पता है, आपने कह तो दी, 7 ऐसे पीएसयू हैं जिसमें 3,84,000 पद खाली हैं। बीएसएनएल जैसी संस्थाओं को डुबो दिया, जियो दे दनादन फ्री में लो। प्रधानमंत्री, ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों बने हुए थे। नतीजा ये हुआ कि कंपनियां डूब गई। अब ये बताओ कि जो ठेका का संविदा वाला कर्मचारी है तमाम सार्वजनिक उपक्रमों में, उसमें 19% से 42% हो गई। अच्छी नौकरियां देने वाली एक संस्थाएं थी। तो आप जब देश के निर्माण में अहम योगदान ये कंपनियां कर रही थी, तो आखिर क्या कारण है? ऐसा कौन सा टूल किट है भाजपा का जो इस सारे सार्वजनिक उपक्रमों को डुबा दिया गया? दूसरा बात कि आप ये देखिएगा 42% महिलाओं की नौकरी चली गई। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कैजुअल पर नौकरी था उसमें 88% की बढ़ोतरी हुई। तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ये जो मेक इन इंडिया का डिडोरा पीट रहे थे, शेर बना के, चीता बना के जगह जगह प्रचार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? आप ये सवाल पूछिए कि डिफेंस में कितने पद खाली हैं, कि एग्रीकल्चर में कितने पोस्ट खाली हैं। बैंकों का स्थिति तो पूरा देश ने देखा है। तो फिर आप बात कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब आदि पुरुष फिल्म से आप अब आगे देश की, मतलब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तमाम इनसे देश अगर चल रहा होता, एक वंदे भारत ट्रेन का 8 बोगी होता है, एक बोगी का 8 करोड़। पूरे देश में कितनी रेल पटरियां हैं पूछे प्रधानमंत्री से। चौथी पास नहीं, अनपढ़ प्रधानमंत्री जाते तो इतनी हादसा नहीं होती। 64,000 करोड़ रुपया में पूरा सुरक्षा कवच, यूं पटरी आएगी, ट्रेन रुक जाएगी, तो 3-3 ट्रेन कैसे आ गई? तो बता दीजिए। बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, कांग्रेस के राज में नहीं होता था दुर्घटना, तो इस्तीफा न देता था उस समय। आप कांग्रेस के राज में देश में अन्न नहीं होता था, तो क्या क्या चाहते हैं कि अभी भी अन्न ना हो, लोग भूखे खाएं, जौ में से गेहूं चुन के खाएं? आप बताओ। आप जब यही बात कह रहे हैं तो कांग्रेस के समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा, तो मनोज नरेंद्र मोदी शुक्ला के से आपको इसीलिए दिक्कत है ना कि वो प्रधानमंत्री जी उनको मानते हैं, मिलते हैं, राष्ट्रवादी लेखक हैं वो। कहां से? उनके गाने देखिए। कहां से लगा आपको? उन्होंने कहा है कि अब माहौल बदले हैं, मैं जब गांव में था हिंदू कहने में डर लगता था। तो इनके बाप दादा क्या थे? मुगल बादशाह के यहाँ तबला बजाते थे कि घुड़सवारी में काम करते थे वो उसमें अस्तबल में? कैसी बात कहो? हिंदू आज थोड़ी कोई गाजर मूली थोड़े ना है। ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये हवा सब कुछ पहले था। ये भाजपा के अंधभक्तों का काम है, क्या समझे? इनके पैजामे में नारा नहीं होता, कहीं आने जाने के लिए इनको भाड़ा नहीं होता। ये दिमाग से पैदल लोग हैं। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सूरज तो रोशनी नहीं दे रही थी। अरे भाई, ये तो मोदी जी आए तो देखो लाइट भर गया इसका। ये पेड़ में फल नहीं दे रहा था, मालूम है? हमारे यहाँ एक ऐसा वक्त मिला, बोला ये हमारे आम के बगीचे में आम ही नहीं फलता था, ये तो मोदी जी आए तो आम फलने लगा। भाई ये झूठ है। तो क्या नया इंडिया कब बन रहा है? ये मोबाइल आज से है। मोदी जी जब पैदा नहीं लिए थे तब डैम बना हुआ था देश में, सब संस्थाएं बनी हुई थी। कोई नया चीज बताइए ना। तो जनता क्यों चुन रही है उनको? जनता नहीं चुन रही। 20 लाख ईवीएम गायब हैं। लोकसभा के चुनाव अगर एक ही दिन करा दिए जाए पूरे देश में, तो ये जो हेरा फेरी है ना, आप एक बात बताइए कि जस्ट लाइक क्रिकेट की मैच की तरह हो, जहां भी चुनाव हो तो चुनाव का रिजल्ट सेम हो जाए। कर्नाटक में क्यों नहीं हेरा फेरी हो गई? क्यों ना हुआ? कौन कह रहा ना हुआ? ये तो और बुरे तरीके से हारते। इनके 30 से 40 सीटों पर जमानत जब्त हो गई भाजपा की। ये तो हेरा फेरी करके लाज शर्म बचा लिए ये, नहीं तो सुपरा साफ था। हनुमान जी ने ऐसा, तभी तो ये फिल्म ला दी। आदि पुरुष पर बोल नहीं रहे कि हनुमान जी से बदला ले रहे हैं भाजपा के लोग। हनुमान जी से बदला ले रहे हैं। योगी जी ने कहा हनुमान जी दलित थे, तो दलित ये पैसा जो इस फिल्म का सारा कमाई हमारे देश के दलित भाइयों को, कश्मीरी फाइल्स जो फिल्म बनी उसका जितना कमाई हुआ उसका आधा कमाई कश्मीरी पंडितों को है हिम्मत दिलवाने का। पूछिए, टैक्स फ्री किए। जिस पैसा से देश संभल सकता था, देश को चूना लगाया, पार्टी फंड में चंदा लिया। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर सार्वजनिक किए जाए, ये सारा खेल है पार्टी फंड में चंदा लेने का। ये बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये चंदा लेते हैं। इससे कितने कश्मीरी पंडितों को फायदा हुआ हमको बता दीजिए। केरला फाइल का पैसा कहां जाए?
भाजपा में पहले हम लोग गोदी मीडिया को देखते थे, अब गोदी फिल्म निर्माताओं को भी देख रहे हैं, जो दिन रात यही काम करता है, भाजपा के एजेंडे को फिल्म बनाता है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करता है, लोगों के बीच में नफरत फैलाता है। अगर यही फिल्म निर्माता शुक्ला की जगह अगर कोई आजम होता, अब्दुल होता, करीम होता, तो कहते बुलडोजर चलाओ, पूरे देश के मुसलमानों को आप घर में आग लगा देते। आज क्यों नहीं लगा रहे देशद्रोही मनोज शुक्ला के ऊपर? लगाए आने से। इसने देश के हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। कैसे करेंगे ये वही भाजपा के लोग हैं। तो कौन देखने जा रहा है फिल्म? हिंदू समाज के लोग ही देख रहे हैं। अरे वो तो लोग इसलिए देखने जा रहे हैं कि कैसे बदनाम किया है, तब ना चुनाव में बदनाम का बदला लेगा। हनुमान जी गदा चलाएंगे, हनुमान जी के भक्त जा रहे देखने, माँ सीता के भक्त जा रहे देखने। भगवान राम को जूता पहना दिया, बताइए। हनुमान चमड़े का ये अब वो भी किस चमड़े का बना हुआ है? कम से कम मोदी जी मुंह तो खोलिए, इतनी क्या व्यवस्था है? रावण का कैरेक्टर कैसा लगा? रावण का हेयर कटिंग देखे स्टाइल? नहीं। तो फिर देखिए ये तय हो गया है कि भाजपा के लोग। मुझे माता सीता वाले मामले पर लगता है कि उनका जो वस्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। अर्धनग्न अवस्था में जिस तरीके से माँ सीता, मैं नहीं कहूंगा। नहीं, मैं हिंदू हूँ, मुझे क्षोभ है, मैं मिथिला का रहने वाली हूँ, रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ की बेटी है, वो मिथिला की बेटी है, मिथिला का गर्व है वो। अब उसका अर्धनग्न दिखाना, ये सरासर मोदी जी मुंह में काली पोत लीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अरे भाई फिर प्रधानमंत्री वो है, अपने अनुराग ठाकुर को मंत्री से हटा दें। ऐसे बेशर्म लोगों को सूचना प्रसारण मंत्री बना रखे हैं। क्या मिश्रा जी को ना दिखता? पूरी दुनिया दिखती। दूरबीन लगा के देख रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो फिल्म में दूरबीन लगा के देख लेते। सर में बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, हिंदू धर्म की बात करने चले हैं। तो क्या लगा मनोज शुक्ला हिंदू धर्म के लोगों का शोषण कर रहा है, मानसिक शोषण कर रहा है, धर्म के नाम पर पैसे बटोर रहे हैं? देखिए, ये लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत हिंदुओं को कमजोर बना रहे हैं, हिंदू बच्चों को आतंकी बना रहे हैं, हिंदुओं के दिमाग में नफरत फैला रहे हैं। जहां बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वहां ये माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं और पूरे देश को कमजोर कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू समाज को ही नहीं कमजोर कर रहे हैं। इन देशद्रोहियों पर, ये देश के गद्दार हैं, ये कालनेमी की नाजायज संतानें हैं जो आज भी धर्म को बदनाम कर रहे। ये अच्छा, केदारनाथ में जो खबर आ रही है अभी अब पुष्टि नहीं कि सोने के जो सोने का जो पूरा आवरण था वो पीतल में तब्दील हो गया और बाद में उस पर सोने की लेप लगाई जा रही है। भाई ये ऊपर तक जाता है खर्चा। जब गर्भगृह की सिक्योरिटी किसके अंडर में है, आप बताओ? आप कैसे घालमेल हो जाएगा, बताओ आप? ये सरकार है कि कोई वो मदारी का खेल दिखाने वाला है? भाई ये तो मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। झूठ बोल देंगे वहां कि जैसे चाइना में बोले थे ना कोई घुसा था ना घुसा है, क्लीन चिट दे दिए चाइना को, वहां भी चोरों को क्लीन चिट दे देंगे। उज्जैन में क्लीन चिट दे दिए। ये लोग भगवान को भी नहीं बकस रहे भाई। इंसान को तो इन्होंने 9 साल से खून पी रखा है इंसानों का। डेली पॉकेटमारी करते, महंगाई बढ़ा देते, जीएसटी बढ़ा देते, नोटबंदी कर देते। कितने मूर्ख प्रधानमंत्री हैं, जाहिल प्रधानमंत्री। अगर पढ़े लिखे होते तो 1500 के नोट नहीं करते प्रधानमंत्री का। अच्छा, आरबीआई से जो नोट छपा वो कहाँ गायब है? अरे आरबीआई ने उस पर सफाई दे दी है। क्या दे दी? क्या ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही खबर चल दी उसको गलत इंटरप्रेट किया लोगों ने। फिर वही बात, आप लोग तो पीड़िता से भी दबाव में गवाही दिला दिए, बोल दिए कि निजी यौन शोषण हुआ ही नहीं। क्या आप गोधरा में जो कांड हुआ उसमें भी क्लीन चिट मिल गई? नहीं जी, कांड हुआ ही नहीं। तो कौन कर जाता है भाई, बताओ ना? पुलवामा में घटना हुई, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन से कहां से आया? नहीं जी, ये तो बाहर से आ ही नहीं सकता। तो कौन है देश में गद्दार? सरकार में तो आप बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, अब तो आप ही निकम्मे हैं, आप ही बैठे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, तो खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे भाई, मैं थोड़ा ना कह रहा। प्रधानमंत्री खुद ने कहा कि दिल्ली में जो बैठा है वो निकम्मा है। ये हथियार कहां से आते? तो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आते? ये 50 किलो जेलेटिन कहां से आते? वो कार किसकी थी बताओ तो सही, क्यों ना बताते? तो आदि पुरुष फिल्म के बहाने तमाम तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल तो है कि अगर यही फिल्म, मैं फिर अभी भी फिल्म को फिल्म की तरह लेने के अधिकार हो, सबको
संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आर्ट, कला, इन सब पर आप नहीं, संविधान में भी अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान ये इजाजत नहीं देता, नहीं होना अरे चाहिए। भाई सुन ठीक तो है, लीजिए, हाँ। संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान कीजिए, उससे व्यापार कीजिए। हनुमान जी को पिस्टल थमा देते हैं, ले और बागेश्वर बाबा कहाँ हैं, बालाजी के दरबार लगाने वाले? कम से कम उनका खून तो खोलना चाहिए, जिसके नाम की उनकी रोजी रोटी चल रही है। पर्चा निकाल देते इस फिल्म के खिलाफ, फिल्म ना चलता। प्राची जी ने सवाल उठाया है। देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी धर्म के आप मानने वाले हों, किसी दूसरे धर्म की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। और भाजपा आरएसएस के तमाम नेताओं को अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची हो तो मुंह में काली पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस हिंदू धर्म की आप बात कहते, आपके आराध्य के खिलाफ एक साजिश के तहत, जब देश में हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू सूचना प्रसारण मंत्री है, सोचिए, ये तो औरंगजेबों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सवर्ण हिंदू हैं वो। फिर मैं कह रहा हूं, आप सुनना रहे, औरंगजेब ने तो नहीं दिखाया ऐसा रामचंद्र जी को चमड़े का जूता पहना के। किसी भी देवी देवता का, किसी भी धर्म के इष्ट देवताओं का अपमान करना न्याय संगत नहीं है। यह हमारा संविधान नहीं कहता, यह हमारा धर्म नहीं कहता, तो फिर ये देशद्रोही लोगों ने क्या आप लोगों को भी लगता है कि आदि पुरुष जो फिल्म है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान है? तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सवाल तो है कि जो बीजेपी, जो बजरंग दल, जो हिंदू वाहिनी, कहाँ है वो सब बजरंग दल वाले? सवाल उठाते थे इस तरह के फिल्मों पर, वो इस बार चुप्पी क्यों है? क्या सचमुच अपमान है या इस बार विपक्ष राजनीति कर रहा है? हर चीज में विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष बैठा हुआ है सत्ता में, विपक्ष फिल्म को प्रसारण पर रोक लगाएगा क्या? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इनकी जो संसदीय भाषा है उसके लिए खुद कहाँ की संसदीय भाषा है? कौन सा संसदीय भाषा है भाई? अनुराग ठाकुर बोला हंस के, तो वो संसदीय भाषा नहीं है। हम अपने इष्ट देवताओं का अगर सम्मान की बात कहते हैं, मर्यादा नहीं रखेंगे आप। अनुराग ठाकुर क्या बोला था? अरे भाई आप, किसने बोला? भगवान राम ने कहा। रामायण में आप पढ़िए, भगवान राम रावण क्या भेज रहे थे लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए। लेकिन भगवान राम ने जब रावण नहीं माना तो शस्त्र भी उठाया, तीर धनुष भी उठाए। यही तो सीखा रामायण से कि ये जो भाजपा के पाखंडी है। आप तीर धनुष चलाएंगे? आप सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं मान रहे हैं? हम तो संविधान की भाषा कह रहे हैं। बड़ा कोई राम? अरे भाई, योगी से कोई बड़ा राम? इस जैसा ढोंगी पाखंडी कोई है ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी शर्म होता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो पूरे उत्तर प्रदेश में फिल्म पर बैन लगा दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह का संसदीय भाषा के लिए मैं इंडोर्स नहीं करता हूं, माफी चाहता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा में ही आलोचना उचित है। मैंने हनुमान जी को गाली देना न शब्दों की मर्यादा है? वहां आपको शब्द की मर्यादा दिखते है? बदले में दूसरे को गाली देंगे? हम गाली कहां दिया है? हमने कहा कि ये भगवे का अपमान है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा पहनकर अपने आप को कट्टर हिंदू बताते। इनका खून नहीं खोल रहा, इनका खून पानी हो गया। इनका खून सिर्फ मुसलमानों के नाम पर खोलता है। इनका नाम चूंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए नहीं खोल रहा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।